शोएब अख्तर को जो है वो एक हर्जाने का नोटिस पीटीवी की तरफ से भेज दिया गया है। शोएब ने जो मुझसे कल बात की, उन्होंने कहा जी मैं इस पे कानूनी तौर पर इनको चैलेंज करूंगा और मैंने इसको अब छोड़ना नहीं है। बहुत गुस्से में थे। मैं अब आपके सामने चंद बड़े कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मैं अब आपके सामने रखने लगा हूं। पहली दफा कोई आपको दिखाने लगा है कि एक्चुअली शोएब अख्तर और पीटीवी के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो हुआ क्या था। उसके बाद जो पीटीवी की जानिब से नोटिस भेजा गया है शोएब अख्तर का, वो मैं आपको उसके बाद दिखाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, एक व्लॉग हमने कल किया था और वो इशू था शोएब अख्तर के हवाले से कि शोएब अख्तर को जो है वो एक हर्जाने का नोटिस पीटीवी की तरफ से भेज दिया गया है। डॉक्टर नुमान नियाज़ का जो इशू है वो तो आप जानते ही हैं, वो चल ही रहा है। उसकी इंक्वायरी अभी चल रही है और उसकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। लेकिन ये जो इशू है कि इनको जो हर्जाने का नोटिस भेजा गया है, इस पे शोएब ने जो मुझसे कल बात की, उन्होंने कहा जी मैं इस पे कानूनी तौर पर इनको चैलेंज करूंगा और मैंने इसको अब छोड़ना नहीं है। बहुत गुस्से में थे वो। अब इस सारी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए मेरी नजर में सबसे बेहतर चीज ये थी और ये है मेरे ख्याल में कि आप तक सारे हकायक जो है वो पहुंचा दिए जाएं, आपके सामने रख दिए जाएं और उसके बाद आप फैसला कीजिए कि इन दोनों में से, बल्कि तीन हो गए मेरे ख्याल में, उसमें शोएब अख्तर भी है, डॉक्टर नुमान भी है और पीटीवी भी है। इन तीनों में से सही कौन है और गलत कौन है। जो कुछ ऑन स्क्रीन हुआ वो तो आप जानते हैं, वो तो आपने सबने देखा है। मुझे उसके ऊपर दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबने वो क्लिप देखा हुआ है कि डॉक्टर नुमान नियाज़ और शोएब के साथ दरमियान पीटीवी स्पोर्ट्स के ऊपर क्या हुआ था। लेकिन जो असल बात है, कानूनी बात है, जरा उसको आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। तो इसलिए मैं अब आपके सामने चंद बड़े कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मैं अब आपके सामने रखने लगा हूं। ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स क्या हैं मैं आपको पहले ही बता देता हूं। एक तो इसमें शोएब अख्तर और पीटीवी के दरमियान जो मुआहदा हुआ है, मैं उसकी कॉपी अब आपके सामने रखने लगा हूं और ये एक्सक्लूसिवली पहली दफा कोई आपको दिखाने लगा है कि एक्चुअली शोएब अख्तर और पीटीवी के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो हुआ क्या था। मैं एक्सक्लूसिवली आपको ये पिक्चर्स दिखाने लगा हूं। उसके बाद जो पीटीवी की जानिब से नोटिस भेजा गया है शोएब अख्तर का, वो मैं आपको उसके बाद दिखाऊंगा। वो भी मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। तो पहले आप उस कॉन्ट्रैक्ट को जरा समझ लीजिए। एक एक शिक मैं आपके सामने रखता हूं। उसके बाद जो उनको नोटिस भेजा गया है फिर वो आप देख लीजिए ताकि आपको पूरी कहानी क्लियर हो जाए। तो फिर मेरे ख्याल में आप बेहतर जज कर सकेंगे कि इस सारे मामले में सही कौन है और गलत कौन है। मैं दोबारा कह रहा हूं, मैंने किसी की साइड नहीं लेनी, सिर्फ आपके साथ जो फैक्ट्स हैं सिर्फ मैं वो शेयर करूंगा, ठीक है। सबसे पहले आ जाए शोएब अख्तर का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर। शोएब अख्तर का ये कॉन्ट्रैक्ट जो आप देख रहे हैं 100 रुपए के स्टैंप पेपर के ऊपर साइन हुआ है और इसके ऊपर आप ये जो राइट साइड के ऊपर जो सिग्नेचर्स देख रहे हैं ये शोएब और डॉक्टर नुमान नियाज के सिग्नेचर्स हैं इसके ऊपर। डॉक्टर नुमान नियाज के क्यों है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। ये स्टार्ट जो है, अगर आप इसके ऊपर डेट देखें तो 4 जनवरी 2019 को ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था। उसके बाद आगे चल के ये इसकी जो पहली शिक है वो ये है कि जनाब फर्स्ट पार्टी अंडरटेक्स टू प्रोक्योर द सर्विसेज ऑफ सेकंड पार्टी इन मल्टीपल कैपेसिटी ऑफ एक्सपर्ट एनालिस्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पीटीवी स्पोर्ट्स इन द प्रोग्राम ऑफ पीटीवी स्पोर्ट्स पीटीवी नेटवर्क फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years with effect January 4, 2019 on contractual basis at a monthly remuneration of 11,11,000 gross taxable per month। बेसिकली वो ये है कि जी ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। 3 साल का मतलब है कि ये 3 जनवरी 2022 तक का ये कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। और 11,11,000 रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट है। आपको याद होगा मैंने सबसे पहला जो अपना व्लॉग इस इशू पे किया था, मैंने आपको उसके अंदर बताया था कि 11,11,000 रुपए जो है उनकी सैलरी फिक्स हुई हुई है। अच्छा, दूसरी शिक इसकी ये कहती है जी मिस्टर शोएब अख्तर वुड बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन पीटीवी स्पोर्ट्स पीटीवी नेटवर्क प्रोग्राम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। आपको जब भी बुलाया जाएगा आप आएंगे। Including signature shows, talk shows, quiz shows, pre and post match analysis or documentary as and when warranted with minimum 10 appearance during the inactive period when there wouldn't be any live content or any prior commitment for programming। अगर कोई प्रोग्राम्स नहीं हो रहे होंगे, यानी कोई सीरीज नहीं चल रही होंगी, इसका मतलब ये है, और कोई क्रिकेट एक्टिविटी नहीं होगी, तो फिर भी आपने कम से कम 10 प्रोग्राम जरूर करने हैं हमारे साथ। शिक नंबर 2 ये कहती है। शिक नंबर 3, the first party undertakes to record telecast the live programs or otherwise of the second party for PTV Sports PTV Network। कि जी पीटीवी यानी इस मामले के अंदर जो है वो शोएब अख्तर के साथ जो है ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि हम आपको अपने प्रोग्राम्स के लिए एंगेज कर रहे हैं। नंबर 4, Mr. Shoaib Akhtar would not be entitled
any other facility apart from monthly of rupees 11,11,000 gross taxable, however as and when required to appear in PTV Sports, PTV Network shows program। 11,11,000 रुपए के अलावा शोएब अख्तर साहब का और किसी किस्म का कोई मालियाती फायदा नहीं होगा, सिर्फ इतने ही पैसे हैं। नंबर 5, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं अभी से कह रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। During the pendency of this agreement, the second party shall remain associated exclusively with the PTV Sports and shall not appear or engage with any other television network within the Pakistan territory. However, he would be allowed to make appearances in channels abroad. This exclusively would only be restricted to screen. इसके अंदर ये फरमा रहे हैं कि आपने हमारे चैनल के अलावा और कहीं पे अपेयर नहीं होना, लेकिन पाकिस्तान से बाहर आप कहीं पे भी अपेयर हो सकते हैं। लेकिन और इसका ताल्लुक सिर्फ स्क्रीन के साथ नहीं है, इससे बेसिकली स्क्रीन से मुराद है कि मतलब बाकी जगहों के ऊपर भी, चाहे वो गालबन शायद वेबसाइट, सोशल मीडियाज़ वगैरह या यूट्यूब वगैरह, इस पर भी आप अपेयर नहीं हो सकते। तो ये उसकी बात है। नंबर 6, दिस कॉन्ट्रैक्ट विल बी फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। Number 7, that Shoaib Akhtar would be available for PTV's official functions, dinners, banquets as and when invited to make appearances. PTV के अगर कोई functions होते हैं और शोएब अख्तर साहब को बुलाया जाता है तो आपको आना होगा, आपको वहाँ पे आके अपनी appearance देनी होगी। Number 8, Shoaib Akhtar would also be required to be part of the promotional campaigns including promos, fillers and other activities as and when required by the PTVC. कि जी PTV अगर promos वगैरह या advertisements वगैरह बनाता है तो आपने उसके अंदर भी आपको बुलाया जाएगा और आपने आना है। Number 10, PTV shall pay the remuneration rupees 11,11,000 in shape of cross check in the name by the 10th of each calendar month, which will be collected by him or his representative personally from the office of Director Sports। 10 तारीख से पहले पहले जो है वो आपको ये चेक इशू किया जाएगा, आप या आपके कोई नुमाइंदे आके वो चेक डायरेक्टर स्पोर्ट्स से कलेक्ट कर सकते हैं। 11, the party shall have the rights to telecast repeat the programs PTV network from all channels locally or internationally as per its prevailing policy। कि आपके साथ जो रिकॉर्ड किया हुआ प्रोग्राम होगा वो PTV कहीं और भी चला सकता है, अपने किसी और चैनल के ऊपर भी चला सकता है, मैं तो पूरे नेटवर्क के लिए है। 12, the second party shall not be entitled for any share of income from the said programs। अगर प्रोग्राम्स जो पैसे बना रहे हैं एडवर्टीजमेंट्स की शक्ल में, एंडोर्समेंट्स की शक्ल में, उसमें से शोएब अख्तर साहब का कोई हिस्सा नहीं होगा। 13, the second party shall report to Director Sports PTVC। डायरेक्टर स्पोर्ट्स PTVC को आप रिपोर्ट करेंगे, आपके बॉस होंगे, यानी इस मामले में डॉक्टर नुमान न्याज, क्योंकि वो इस ओहदे के ऊपर बैठे हुए हैं, तो शोएब अख्तर जो है वो इनको रिपोर्ट करेंगे। 14, दिस एग्रीमेंट एंटाइटल्स द फर्स्ट पार्टी टू रिपीट टेलीकास्ट एंड सेल ऑफ प्रोग्राम बोथ लोकली एंड अब्रॉड विदाउट एनी पेमेंट ऑफ रॉयल्टी टू द सेकंड पार्टी। हम आपका प्रोग्राम कहीं पे बेचें या कुछ भी करें, आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। 15, the second party shall rehearse and perform to the best of his skills and abilities and carry out all necessary instructions given to him by the competent authority, director sport, representative of first party। आपने अपनी सबसे बेहतर सलाहियतों के साथ जो है वो ये सब कुछ करना है और एज एनालिस्ट जब आपको बुलाया जाएगा। तो ये तो जनाब इसका था, इसकी पहली 15 शिकें। 16वीं शिक इसकी है, the second party shall attend in person, perform or rehearse at the time notified to him as may be required for the recording, live airing, promotion activities and events। आपको जब बुलाया जाएगा रिहर्सल के लिए या वैसे भी आप आएंगे। 17, all matters relating to content formation, promotion will be sole responsibility of PTV, such may be varied by first party। basically तकरीबन वही बात है पहले वाली। 18, शोएब अख्तर second party will be available, timing, place and execution would be decided with mutual consensus as and when warranted by PTV। आपको जब बुलाया जाएगा तो टाइमिंग और प्लेस जो है आपस में हम डिसाइड कर लेंगे। 19वां, the corporation shall not be liable to the second party or to her legal representatives for any loss, damage or injury to the second party's person or property during or in connection with this engagement unless caused by negligence of the corporation। मैं जल्दी जल्दी इसको आगे चलता हूँ। 20वां, second party will not disclose, transfer, transmit any information received, conceived under this agreement to any other party। दूसरी पार्टी यानी कि इसमें शोएब अख्तर जो है वो इसकी कोई इंफॉर्मेशन जो है वो किसी और के साथ शेयर नहीं करेंगे। 21वां, in case of breach of this agreement, very important, in case of breach of this agreement by the second party, the first party shall have the rights to ban the second party permanently or for a specified period for future performance participation in first party's programs, in addition to its rights to claim damages as specified in terms of agreement।
अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन की तो आपके ऊपर टेम्पररी या परमानेंट बैन भी हम लगा सकते हैं। 22वां, बोथ साइड शैल हैव राइट टू टर्मिनेट दिस एग्रीमेंट बाय सर्विंग 3 months रिटन नोटिस और पेमेंट इन ल्यू देयर ऑफ। 3 महीने का आपको नोटिस हर सूरत जो है वो देना है अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर रहे हैं। 23वां, एनी एडिशन डिलीशन इन दिस एग्रीमेंट शैल बी मेड इन राइटिंग बाय म्यूचुअल कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज। आपने लिखा हुआ देना है, आपने इन रिटन जो है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट आप खत्म कर रहे हैं तो आपने रिटन फॉर्म के अंदर जो है वो इन्फॉर्म करना है। 24वां, everyday dispute, difference or question which may at any time arise between first party and the second party hereto or any person claiming under them touching or arising out of or in respect of this agreement or the subject matter thereof shall be settled through arbitration। arbitration होगी अगर दोनों के दरमियान कोई प्रॉब्लम हुई तो। Both the parties may agree to appointment of an arbitrator for settlement of any dispute। The decision of such arbitrator shall be फाइनल एंड बाइंडिंग अपॉन बोथ द पार्टीज। और उसके बाद नीचे शोएब अख्तर और डॉक्टर नियाज के आप सिग्नेचर देख रहे हैं, और उसके नीचे विटनेस नंबर 1 और विटनेस नंबर 2 के तौर पे जो है वो शाहिद अख्तर बेसिकली शोएब अख्तर के भाई हैं जिनके सिग्नेचर्स हैं, और उसामा अजहर ने जो है वो दूसरे विटनेस के तौर पे इसके ऊपर सिग्नेचर किए हैं। तो ये पीटीवी और शोएब के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये उसकी सारी शिकें थी। ये आपने गौर से सुन लिया है, ठीक है। अब जो दूसरा डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये वो नोटिस है जो शोएब अख्तर को पीटीवी की जानिब से भेजा गया है। अब मैं उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर कर देता हूं। 5 नवंबर 2021 डेट आप देख रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ है शोएब अख्तर को ये नोटिस भेजा गया है। सब्जेक्ट है नोटिस फॉर रिकवरी। सर, Pakistan Television Corporation Limited, being a government entity, has always a progressive role in promotion of sports, especially cricket. In this very context, hiring of your services as expert analyst brand ambassador for PTV Sports Network through an agreement dated 4/1/2019, वही जो डेट मैंने पहले आपको बताई थी, was also one of the main reasons of state media. Since then, PTVC is fulfilling its commitment as per agreed clause of the agreement in letter and spirit. But on the other side, your conduct towards official requirements according to the binding clauses of referred agreement has not only observed as casual but a total violation of the agreement as well in the following manner। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 शिकें दी गई हैं जिसके मुताबिक उनको कहा गया है कि जी आप इसका जवाब दें जो आपने वायलेशंस की हैं। 7 मुख्तलिफ वायलेशंस जो हैं वो कहीं नहीं है। पहली नंबर, that as per clause 5 which states, दोबारा वो जो मैंने आपसे कहा था ना clause 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, during the pendency of this agreement the second party shall remain associated exclusively with the PTV Sports and shall not appear or engage with any other television network within the Pakistan territory. However, he would be allowed to make appearances in channels abroad. This exclusively would only be restricted to screen। ठीक है कि जी आप PTV के अलावा और कहीं पे भी जो है अपेयर नहीं होंगे। आगे, whereas you continuously breached the contract for being not available to PTV Sports, but on the same time you were found appearing on other TV networks. Significantly, on 25th of October 2021, you intentionally absented yourself on the pretext of health issues. आपने बीमारी का कहा कि आप इसकी वजह से नहीं आ सकते, but appeared in 2 TV shows, namely Off the Record of ARY Network and Capital Talk of Geo Network, which not only left PTVC management embarrassed but sponsors too in regard to you being part of the tournament transmission on PTV Sports or representing any other private TV network resulting into financial losses to PTV। आपने हमें बीमारी का कहा लेकिन उसके बाद आप ARY पे और जियो के ऊपर जाके बैठे। आपको याद होगा मैंने सबसे पहले वीलॉग के अंदर एग्जैक्टली यही बातें की थी कि आप 2 मुख्तलिफ चैनलों के ऊपर जाके बैठे हैं। मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी। नंबर बी, that as per clause 10 of the referred agreement PTV shall pay the remuneration, मेरे लिए बड़ा मुश्किल लफ्ज़ है भाई इसको बोलना, पता नहीं क्यों फंस रहा है, 11,11,000 gross taxable in shape of cross check in his name by 10th of each calendar month, which will be collected by him or his representative personal from the office of Director Sports. Whereas you continue to demanding enhancement in your monthly remuneration up to rupees 1.8 million, even with an additional amount of rupees 25 million against the mutually agreed clause of agreement। कि जी आपने हमसे 18 लाख रुपए डिमांड किए और इसके साथ साथ आपने हमसे 2.5 करोड़ रुपए डिमांड किया। आपको याद होगा मैंने पहले व्लॉग में आपको ये बताया था कि 2.5 करोड़ रुपए इन्होंने डिमांड किया था कि मुझे दिया जाए, और 18 लाख रुपए जो है वो आपने कहा कि जी मेरी सैलरी जो है उसको बढ़ाया जाए। तो ये वायलेशन नंबर 2। वायलेशन नंबर 3,
that as per clause 22 both sides shall have right to terminate this agreement by serving 3 months written notice or payment in lieu thereof, whereas you resigned on air on October 26, 2021, which is not only a violation of the referred clause but it also resulted into huge financial losses to PTV. आपने ऑन एयर इस्तीफा दे दिया, 3 महीने का आपने नोटिस नहीं दिया, जिसकी वजह से PTV को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉसेस हुए. नंबर 4, that you left for Dubai during T20 World Cup 2021 without any prior intimation to the PTV Sports Management, besides appearance on an Indian TV show along with Harbhajan Singh, former Indian cricketer, which also caused irreparable losses to PTV. आपको याद है मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी कि इनका जो हरभजन के साथ जो ये गए थे और इंडियन टेलीविजन के ऊपर जाके अपेयर हुए थे उसका भी है. लेकिन यहाँ पे जो है, अच्छा मैं एक एक करके शिक्के पे जो शुएब का इस पे मौक़िफ़ है या उनके जो ज़राए का मौक़िफ़ है मैं वो भी अभी आपके सामने रखूँगा एक एक क्लॉज के ऊपर. 5वां, that you also violated the agreement by making yourself absent from ICC T20 World Cup transmission. Game on air started on October 17, 2021, whereas you were bound to appear on PTV Sports throughout the World Cup. 17 अक्टूबर को जो ट्रांसमिशन हुई उसके अंदर आप वहाँ पे नहीं आए, जबकि आपको वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन में आना चाहिए था. एज अ होल यू मेड ओनली 2 appearances so far out of 36 during the ICC World T20 2021, again causing huge financial losses to PTVC. 36 दफ़ा आपने कम से कम अपेयर होना था, लेकिन अभी तक आप सिर्फ 2 दफ़ा ट्रांसमिशन के अंदर आके बैठे हैं. That due to your above stated acts and conducts, PTV has suffered a lot and sustained huge financial losses on account of losses of sponsorship, erosion of organization's reputation. आपकी वजह से जो है वो स्पॉन्सरशिप का हमें लॉस हुआ है और इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन की जो रेपुटेशन है यानी PTV की जो रेपुटेशन है वो भी हिट हुई है. In the above mentioned stock, you are liable to pay an amount of 100 million as damages along with an amount of 33,33,000 equivalent to 3 months salary. Otherwise, PTVC reserves this right, including fine of suit against you before the court of competent jurisdiction. So basically, जो हर्जाने का नोटिस है वो 10 करोड़ का ही है. 10 करोड़ के साथ साथ वो आपसे 3 महीने की सैलरी मांग रहे हैं 33,33,000 रुपया. तो ये बेसिकली टोटल अमाउंट जो बनती है ये 10 करोड़ 33,33,000 रुपया PTV शुएब अख्तर से डिमांड कर रहा है. अब शुएब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस सारे मामले के ऊपर या उनके ज़राए का, मैं वो भी अब आपके सामने रख देता हूँ. जो पहली बात है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जी आप कैपिटल टॉक और ऑफ द रिकॉर्ड में बेसिकली जियो और ARY के ऊपर जो आप गए थे उसमें वो ये कहते हैं कि जी जब हम किसी और नेटवर्क की बात करते हैं तो उसका मतलब था कि किसी स्पोर्ट्स के चैनल के ऊपर आप अपेयर नहीं हो सकते. ARY और जियो जो है वो जियो न्यूज़ और ARY न्यूज़ हम उनके ऊपर गए थे और करंट अफेयर के शो के अंदर गए थे, बेसिकली मुनीब के शो में और काशिफ अब्बासी साहब के शो में गए थे, तो वो स्पोर्ट्स के शोज़ नहीं हैं. अब जाहिर बात है इसकी डेफिनेशन जो है वो लीगल अथॉरिटी जो है वो इसको फाइनलाइज करेगी, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में एज सच ये कोई चीज़ नहीं है कि किसी स्पोर्ट्स में आप किसी स्पोर्ट्स चैनल पे अपेयर नहीं हो सकते. उसमें एग्जैक्टली जो लिखा हुआ है वो ये है, शैल नॉट अपेयर और बी अलाउड टू एंगेज विद एनी अदर टेलीविजन नेटवर्क विद इन द पाकिस्तान टेरिटरी. सो बेसिकली शुएब इसके मुताबिक 5वीं शिक के मुताबिक PTV के अलावा किसी भी चैनल पे नहीं जा सकते थे, किसी भी नेटवर्क पे नहीं जा सकते थे. लेकिन शुएब के जो करीबी ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, इसका बेसिकली मसला, इसको आप इस तरह करें कि ये इसका मतलब है किसी स्पोर्ट्स चैनल पे नहीं, यानी कि जियो सुपर या ARY का जो स्पोर्ट्स चैनल शुरू हुआ है उसके ऊपर आप उसमें नहीं जा सकते. लेकिन अलबत्ता वैसे ये चीज़ उसमें शिक नंबर 5 में ये नहीं लिखा हुआ. एनीवेज, अच्छा उसके बाद इसमें यह लिखा हुआ है कि जी आपके साथ हमारा डन हुआ था, डिसाइडेड था कि आपकी इतनी सैलरी होगी, लेकिन इसके बावजूद आपने हमसे 18 लाख रुपए डिमांड किया कि जी या तो 18 लाख रुपए मुझे दें या वर्ल्ड कप के लिए मुझे 2.5 करोड़ रुपया दें. ये मैंने सबसे पहले व्लॉग में आपको बताया था कि मामला 2.5 करोड़ रुपए का है कि जी 2.5 करोड़ रुपए मुझे वर्ल्ड कप के लिए दें. उसके अच्छा इसमें यह भी मैं ऐड कर दूं कि शुएब ने मुझे उस वक्त बताया था कि ये भी मामला तय हो गया था, लेकिन वर्बली हुआ था, नया कॉन्ट्रैक्ट अभी साइन नहीं हुआ था. शुएब ने यह बात भी बताई थी. अच्छा उसके बाद ये कि जी आपको 3 महीने का नोटिस देना है कि 3 महीने का नोटिस. इसके ऊपर मैंने कल भी ये बात की थी, मेरी शुएब से बात हुई थी और वो ये कह रहे हैं कि जी 3 महीने तो रहते नहीं थे मेरे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में, तो मैं 3 महीने का नोटिस किस तरह दूं. लेकिन वैसे हर कॉन्ट्रैक्ट को जब आप जो कोई भी हो, चाहे उसमें महीना रह गया हो या 10 दिन हो या जो भी हो, आपको एक नोटिस फिर भी देना पड़ता है कि जी इतनी देर, और उतनी देर फिर आप नौकरी करते हैं, आपको करनी पड़ती है नौकरी. आप सडनली सिर्फ 1 दिन का नोटिस दे के आप रिजाइन नहीं कर सकते और बाकी चीजें जो है. सो बेसिकली ये सारा कॉन्ट्रैक्ट है, ये सारा वो नोटिस है जो उनको भेजा गया है. शुएब का ये कहना है कि मैं इसको हर सूरत लीगली इसको मैं चैलेंज करूंगा और मेरी इतलात के मुताबिक मुझे तो उस लॉयर का भी पता है जिनको इंगेज किया गया है
जो है वो गालबन मेरे ख्याल में शोएब को पहले भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं। मैं लॉयर का नाम जानता हूँ, लेकिन चूंकि शोएब ने भी खुद नहीं रिलीज़ किया तो मैं उनका नाम अभी नहीं लूँगा। तो उनको वो इंगेज कर रहे हैं और वो इस मामले में जो है इसको कोर्ट के अंदर जो है वो लेके जाएंगे। तो ये सारी सूरत हाल है। अब इस सारी चीज़ को सुनने के बाद आपने फैसला करना है कि कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से शोएब ने क्या क्या गलतियां की हैं या नहीं की हैं, और जो कुछ ऑन स्क्रीन हुआ शोएब के साथ वो अपनी जगह उसी तरह ही मौजूद है। मतलब वो भी एक मैटर है। ये नहीं हो सकता कि उसको इग्नोर कर दिया जाए। शोएब के साथ जो कुछ ऑन स्क्रीन हुआ था उस पर डॉक्टर नुमान नियाज़ को माफ़ी भी मांगनी पड़ी और उन्होंने माफ़ी मांगी भी है इसके ऊपर। सो ये नहीं कहा जा सकता कि अगर कॉन्ट्रैक्चुअल उनके साथ उनकी वायलेशंस उनकी जानिब से हुई हैं तो जो कुछ पीटीवी के ऊपर हुआ उनके साथ उसको दरगुजर कर दिया जाए। वो एक बहुत गलत चीज़ थी जो शोएब के साथ हुआ। लेकिन शोएब की जानिब से भी जो है कॉन्ट्रैक्ट की कुछ वायलेशंस वाकई नज़र आ रही हैं कि उन्होंने भी वायलेशंस की हुई हैं। फैसला एंड पे आप कीजिएगा। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।